वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं एल.आर. जाट आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज की जो क्लास है क्लास डी फार्म पार्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये आपको स्क्रीन पे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसमें ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो 70 to 80% आपके पेपर में आएंगे। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया गया है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस 1 by 1। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल, राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बोला जा रहा है कि डिफाइन सेल क्या होती है, ये पूछा जाता है। शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस, सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया है। पहला है न्यूक्लियस के बारे में पूछा गया है, इसके फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ER बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, इन 3 ऑर्गेनल्स के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा है। तो आपको इन 3 ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर बताना होगा, मीन्स ये किस शेप के होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। या इस क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जा सकता है घुमा के। तो क्वेश्चन है आपका, जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज सेल। ऊपर डिफाइन सेल पूछा है तो यहाँ पे पूछा व्हाट इज सेल क्या होती है, या ऊपर भी डेफिनेशन पूछिए सेल की। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, आपको सेल का डायग्राम बनाना होगा यहाँ पे। एंड फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स जितने भी हैं, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो या गोल्जी हो, इन सब के आपको फंक्शंस लिखने हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन आता है, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है डिफाइन एंड क्लासीफाई जॉइंट्स, डिस्कस अबाउट साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछी गई है जॉइंट्स की, उनका क्लासिफिकेशन पूछा गया कि कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, और साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, 3 जॉइंट्स के बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया है। और इसके बाद में आपको पूछा जा रहा है लास्ट में डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स के डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, गाउट्स होता है या आर्थराइटिस होती है, ये आपको पूछा गया है और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का है, क्वेश्चन है ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ इंटरनल हार्ट का आंतरिक डायग्राम आपको बनाना है, इंटरनल हार्ट डायग्राम बनाना है। डिस्कस सिस्टमिक सर्कुलेशन आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि हार्ट के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ये भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन जो है पूछा गया है ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम पूछा गया है। और डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इसकी फिजियोलॉजी पूछी गई है। या इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ पे जो डायग्राम पूछा था आपका नेफ्रॉन पे था, लेकिन अब जो डायग्राम पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब इसको दूसरे तरीके से पूछे तो लेबल डायग्राम ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन जो होता है किडनी का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे किडनी जो बड़ा ऑर्गन है, मतलब नेफ्रॉन से बड़ी साइज का जो नेफ्रॉन का बड़ा पार्ट होता है, जिसे आप मेन पार्ट बोलते हो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनी पूछा गया है। और किडनी जो होती है सेम के बीज जैसी होती है। तो इसका यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन मैकेनिज्म कि यूरिन आपकी किडनी में कैसे फॉर्म होता है। तो ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, 5th क्वेश्चन,
5th क्वेश्चन भी आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। पूछा गया है ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का वेल लेवल डायग्राम पूछा गया है और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म पूछी गई है कि कैसे इंस्पायरेशन होता है और कैसे एक्सपायरेशन होता है, मतलब कैसे सांस अंदर आती है और कैसे सांस बाहर जाती है, ये आपको पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन जो है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए पूछा गया है। तो पूछा है डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड। 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूछा गया है। इन्यूमरेट, यहाँ पे इन्यूमरेट का मतलब है उनके नाम लिखने हैं, किनके, या एन लिस्ट एक ही बात है। इन्यूमरेट या एन लिस्ट एक ही बात होती है। हार्मोन्स, हार्मोन्स को लिखना है यहाँ पे किस किस क्या, इन्यूमरेट हार्मोन्स एंड फंक्शंस, किस किस के हार्मोन्स आपको लिखने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स लिखने हैं आपको, पैंक्रियाज के हार्मोन्स लिखने हैं और थायराइड ग्लैंड के, 3 ग्लैंड्स के हार्मोन लिखने हैं और तीनों ग्लैंड्स के हार्मोन्स के यहाँ पे फंक्शंस भी आपको डिस्कस करने हैं। या इस क्वेश्चंस को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, राइट नोट ऑन, शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ हार्मोन, ये भी इन्हीं ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इंसुलिन, ये भी जो कि ऊपर पैंक्रियाज बोला गया है उसी से निकलता है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही है। नीचे हार्मोन्स के नाम दे दिए गए हैं, तो ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है, 8 नंबर का भी बन सकता है, लेकिन ऊपर वाला 16 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म आपको लिखनी है, या इसे कोएगुलेशन भी बोलते हैं। कोएगुलेशन यानी ब्लड का थक्का बनना। तो ये मैकेनिज्म की कैसे चोट लगती है, चोट लगने के बाद में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के बाद में वो कैसे अपने आप ही वो बहना रुक जाता है, तो वो आपको मैकेनिज्म यहाँ पे लिखनी होगी। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, तो वो आपको लिखना है। और गिव द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन आपको यहाँ पे लिखना होगा। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो ब्लड ग्रुप्स हैं AB, A, B, O, ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनकी आपको इम्पोर्टेंस लिखनी है कि ये ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें कैसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है 8th नंबर का क्वेश्चन आपका 2 पार्ट्स में है। पहला है आपका ए पार्ट। ए पार्ट में पूछा गया है गिव वेल लेवल डायग्राम ऑफ आई। यहाँ पे ह्यूमन आई का डायग्राम आपको बनाना है और आई के फंक्शंस भी आपको लिखने हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्राम बनाना टिपिकल होता है, तो वही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8th भी, ये भी आपको 8 नंबर में मिलेगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्किन। स्किन का डायग्राम बनाया जाता है, बनाने के लिए पूछा जाता है। और राइट फंक्शंस, फंक्शंस यहाँ पे हैं फंक्शंस, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है राइट इट्स फंक्शंस। तो यहाँ पे स्किन के फंक्शंस आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9A क्वेश्चन, वो भी आपको 8 नंबर में मिलेगा। और क्वेश्चन है ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ, ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ब्रीफली डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए पूछा गया है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे लेवल डायग्राम बनाने के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9B। क्वेश्चन नंबर 9B भी आपको 8 नंबर में मिलेगा। और ये जो है आपको पूछा जाता है डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विथ फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स। तो यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है वो पूछा गया है। और डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है पूरा माउथ से लेके एनस तक का पार्ट होता है, उसके बारे में आपको वेल लेवल डायग्राम पूछा है। और यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके फंक्शंस पूछे हैं,
कि माउथ के अंदर क्या होता है, जीभ क्या काम करती है, टीथ क्या काम करते हैं, स्टोमक क्या काम करता है, उसके बाद में लीवर क्या काम करता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है। तो ये सारे पार्ट्स के आपको 2-2 3-3 फंक्शंस लिखने होंगे। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये कि बड़ा क्वेश्चन है और इसमें पूछा जाता है इन्यूमरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ CNS एंड डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, डिस्कस रिफ्लेक्स एक्शन एंड राइट फंक्शंस ऑफ ब्रेन। यहाँ पे इन्यूमरेट वेरियस पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं यहाँ पे पूछा गया है। फिर आपको हाइपोथैलेमस के फंक्शंस पूछे गए हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें सेंसेशंस जाती है और वापस से उनकी रिफ्लेक्स एक्शन आता है, वो पूछा गया है कैसे होता है। और ब्रेन के फंक्शंस भी आपको पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इनको पढ़ के जाइए और एग्ज़ाम में आपको ये 70 to 80% ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको मेरे इन जो पेपर्स मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ये पार्शियली सोल्ड पेपर्स हैं, इनसे अगर आपके क्वेश्चन पेपर में मिलता है तो आप दोबारा चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट, थैंक यू।